दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद एके के डेली एनालिसिस की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज मेजर करेंसीज की एक्टिविटीज क्या होंगी, आज गोल्ड और सिल्वर में क्या होने वाला है, यूएस ऑयल और बीटीसी आज किस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे फ्रेंड, साथ ही साथ आज मार्केट में फंडामेंटल एक्टिविटीज क्या क्या है, ये तमाम जानकारी कि अगले 24 घंटे मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और कितनी मूवमेंट कर सकता है, ये जानने के लिए ये वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को कि आज आज जो हमारा थर्सडे है 30 जनवरी, मार्केट की एक्टिविटीज क्या कहती है फ्रेंड। तो शुरुआत हम करेंगे एज यूजुअल फंडामेंटल से, यानी कि इकोनॉमिक कैलेंडर से। आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से 30 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इंटरेस्ट रेट की न्यूज थी फ्रेंड, जो न्यूज हो चुकी है। और इस न्यूज में इनका प्रीवियस इंटरेस्ट रेट फेड रिजर्व का 4.5 का था। इन्होंने इंटरेस्ट रेट को पॉज किया है, न्यूट्रल किया है 4.5 पे, और इन्होंने इंटरेस्ट रेट को 4.5 पे ही रखा है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल रखा जाता है तो ये जरूर देखना पड़ता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है। और अगर आज फेड रिजर्व ने इसे न्यूट्रल रखा है तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि इनकी जो इकोनॉमी है, यानी कि यूएस की जो इकोनॉमी है, ये बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बहुत ज्यादा एग्रेशन में भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशंस या बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशंस नहीं है। और इन्होंने, मिस्टर पावल साहब ने ये भी कहा है कि अभी हमें इंटरेस्ट रेट को कट करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जबकि आप ये भी जानते हैं फ्रेंड कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट को हम जल्दी कम करेंगे। लेकिन पावल साहब अब इस मूड में नहीं है, और इस वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड, वो ठीक ठाक आज का अपना मौसम बनाता हुआ दिखाई देगा। अगली बड़ी खबर है फ्रेंड, यूरोपियन यूरो में, जो इंडियन टाइम के हिसाब से 6:45 पीएम पे है, और यूरोपियन यूरो के अंदर भी इंटरेस्ट रेट की ही न्यूज़ है फ्रेंड। और अगर आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रीवियस था 3.15 का, आज उन्होंने फोरकास्ट किया है 2.90 का, यानी 0.25 का, यानी कि 25 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट कम करने वाले फ्रेंड। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने पहले ही बता दिया कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करने वाले हैं, और इसकी वजह से आज बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि यूरो जो है फ्रेंड आज फिर बियरिश जाता हुआ नजर आएगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है फ्रेंड, इसका यूरो यूएसडी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि यूरो यूएसडी स्ट्रगल कर रहा है फ्रेंड। ये लगातार डाउन ट्रेंड में है, लोअर लोज एंड लोअर हाई बना रहा है। तो एक तरफ फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखा, और दूसरी तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसको कम करने वाली है फ्रेंड। इस वजह से अगर आप ये forex.com की वेबसाइट पे पूरी स्टडी करें तो आप ये देख लोगे कि यूरो यूएसडी अभी भी अपना बियरिश मोमेंटम ही बनाता हुआ आपको नजर आएगा। इस पूरी रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें फ्रेंड, तो लास्ट में एक लाइन आ जाती है कि यूरो यूएसडी कर्व अ सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाई टू रजिस्टर अ फ्रेश वीकली लो 1.0382 विद मूव बिलो 1.0370। यानी कि फ्रेंड, यूरो यूएसडी जो है, आज थर्सडे और कल फ्राइडे है, तो इस वीकेंड में बियरिश मोमेंटम को ही कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है, और माइट भी इस पूरे सप्ताह में वो अपने आप को बियरिश ही रखेगी। तो यानी फ्रेंड, आज यूरो जो है वो एक बार फिर से वीक हो जाएगा। और अगर यूरो वीक होता है तो इसकी जो को रिलेटेड करेंसीज है फ्रेंड, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये सारे आज आपको वीक होते हुए ही दिखाई देंगे। यानी कि फ्रेंड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी जो है, ये सारे सेलिंग साइड के चांसेस बनते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 पीएम में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एडवांस जीडीपी की क्वार्टरली रिपोर्ट है फ्रेंड। और आज शाम 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज भी आने वाली है। तो जीडीपी में पिछले जो प्रीवियस डाटा था वो 3.1 का था, अभी इन्होंने 2.7 का प्रिडिक्शन किया है फ्रेंड। यानी जो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो लास्ट क्वार्टर रहा है फ्रेंड पिछले साल का, ये इसकी रिपोर्ट आने वाली है, जो इन्होंने कहा है कि 2.7 रहने के चांसेस हैं। अगर मैं आपको fxstreet.com पे ले जाऊं फ्रेंड,
तो यहाँ पे यहुन एलम जी की एक रिपोर्ट है कि 3 रीजन व्हाई द जीडीपी रिपोर्ट शो रीसाइलेंस यूएसडी सेट टू एक्सटेंड गेन। अगर आप इस पूरी वेबसाइट को ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर की जो जीडीपी है वो बढ़ी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बढ़ी है फ्रेंड, लिटिल बिट बढ़ी है, बट बढ़ी है। तो यानी कि अगर जीडीपी बढ़ती है तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के पॉजिटिव आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर इसी खबर को हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे लेकर जाएं फ्रेंड, तो ये देखिए 30 जनवरी को 1:30 पीएम जीएमटी के हिसाब से फ्रेंड ये न्यूज आने वाली है, जिसमें प्रीवियस डाटा था 3.1 का, फोरकास्ट है 2.6 का, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहता है कि ये 3% के आसपास जीडीपी फोर्थ क्वार्टर में भी देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब हुआ फ्रेंड, fxtrade.com की रिपोर्ट और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट जीडीपी को पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक और यूरो यूएसडी के ऊपर प्रेशर बनेगा फ्रेंड, और यूरो यूएसडी जो है वो सेलिंग में जा सकता है। आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वीकली न्यूज है, जिसमें फोरकास्ट किया गया है 224,000 का क्लेम आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से पूछे फ्रेंड, तो ये कहता है कि प्रीवियस डाटा 223,000 का था, और इस वक्त कंसेंसस है 220 के का, और आने के चांसेस है यानी कि फोरकास्ट है 228 का। तो इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज शाम को जो जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट की क्लेम अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती है फ्रेंड, तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो जीडीपी अगर पॉजिटिव हो जाती है तो वो आपको बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। इसके बाद फ्रेंड 7:15 पीएम में यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी स्पीच होने वाली है। ये आपको बताएंगे कि यूरो ने इंटरेस्ट रेट को क्यों कम किया। तो ये थी फ्रेंड आज की पूरे दिन भर की फंडामेंटल एक्टिविटीज जो आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करनी चाहिए। अब आपको बता दो फ्रेंड कि ट्रेड भी देखे कि एनालिसिस क्या कहती है। इससे पहले आपको बता दो फ्रेंड कि अगर आपने अभी तक एसएमसी और आईसीटी के कोर्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा बिना इसे मास्टर किए आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर शायद ना बन पाए फ्रेंड। तो ट्रेड भी देखे 3 फरवरी से एसएमसी आईसीटी की ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहा है जो 22 डेज की होगी फ्रेंड, और 15 फरवरी से नए ट्रेडर्स के लिए बेसिक टू एडवांस का 22 डेज का ऑनलाइन सेशन शुरू होने वाला है फ्रेंड। और दोनों ही लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो प्लीज 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 जाकर आप इसकी इंफॉर्मेशन जरूर ले लें। अब आप आ जाते हैं फ्रेंड की ट्रेड भी देखिएगा डॉलर इंडेक्स क्या कहता है फ्रेंड। तो देखिए आज मेरी एनालिसिस ये कहती है कि डॉलर आज आपको फर्स्ट हाफ में यानी कि लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो न्यूज आएगी फ्रेंड वहां तक ये आपको बेरिश नजर आएगा। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है आपको बुलिश बनता हुआ नजर आएगा। मेरा मानना है फ्रेंड आज इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 107.34 का, और इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन है, ये लेवल तक तो ये बेरिश रहेगा, यहां से इसके बुलिश होने के पूरे पूरे चांसेस नजर आते हैं। अगर मैं आपको यूरो यूएसडी में ले जाऊं फ्रेंड, तो देखिए यूरो यूएसडी में एक बहुत छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के चांसेस हैं, लेकिन जैसे अभी हमने रिपोर्ट पढ़ा उस हिसाब से फंडामेंटली एंड टेक्निकली यूरो यूएसडी का जो पेयर है फ्रेंड वो आज बेरिश ही रहेगा। तो मेरा मानना है फ्रेंड लंदन सेशन तक माइट भी पॉसिबल है कि यूरो यूएसडी का ये जो पेयर मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.0443 तक आएगा। यहाँ पे एक इक्वल हाई का लेवल है फ्रेंड, लिक्विडिटी का पूल बन रहा है, और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये पेयर जो है डाउन ट्रेंड में जाएगा, और मुझे लगता है फ्रेंड आज 1.0370 तक इसके सेलिंग में जाने के पूरे पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यूरो यूएसडी एक बुलिश करेक्शन करने के बाद आज आपको बेरिश डायरेक्शन में ही ट्रेड देगा। सेम सिनेरियो जीबीपी यूएसडी में भी बन रहा है फ्रेंड। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी अगर आप देखो तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, और क्योंकि इसका पॉजिटिव रिलेशन है यूरो के साथ, तो अगर यूरो गिरता है फ्रेंड तो जीबीपी के भी गिरने के चांसेस बनते हैं। मैं आपको बता दूं अभी आपको जो पिछले 3 घंटों से 3 आवर से फ्रेंड जीबीपी की जो बियरिश कैंडल्स दिखाई दे रही है ये फेक डाउन ट्रेंड है। अभी मार्केट यहां से सेलिंग में नहीं जाएगा क्योंकि इस हाई ने हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग दिखा दी है। बट अभी भी इसके ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब एरिया ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री के जोन्स बाकी हैं फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि जीबीपी यूएसडी जो है पहले ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया के ऊपर से लिक्विडिटी हंटिंग करेगा फ्रेंड,
क्योंकि अगर इसको मैसिव ड्राइव करनी है नीचे की तरफ तो इसको फ्यूल चाहिए, और फ्यूल यानी कि लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री के जो जोन है फ्रेंड, ये जोन है जहां से हमें जीबीपी में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आज का इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.2392 से लेकर 1.2376 के बीच में। तो जीबीपी यूएसडी का ओवरऑल सिनेरियो है छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद ये आपको बेरिश जाता हुआ जरूर मिल जाएगा। अगर आप यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं यूएसडी जेपीवाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्रेशन में है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यूएसडी जेपीवाई में ये जितने भी ऊपर के जोन्स आप देख रहे हो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड, इसके ऊपर पूरा लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है जहां से लिक्विड को अभी उठाना बाकी है। तो मेरा मानना है कि यूएसडी जेपीवाई इस वक्त जापानीज यान फंडामेंटली यूनाइटेड स्टेट डॉलर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए यूएसडी जेपीवाई का पेयर जो फ्रेंड, पिवट का सपोर्ट 2 लेवल है 153.83 का, और इसके नीचे हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है 153.70 का। तो पहले आपको ये बेयरिश जाता नजर आएगा। इसके बाद आपका आरएसआई जो फ्रेंड ओवर सोल्ड जोन में चले जाएगा, यहां पे बुलिश डाइवर्जेंस भी बनने शुरू हो जाएंगे, और फिर यूएसडी जेपीवाई का यही पेयर यहां से बुलिश जाएगा फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि इस पेयर में बियरिश मोमेंटम के बाद आपको ये बुलिश जाता हुआ डेफिनेटली नजर आएगा। अगर आप गोल्ड के ट्रेडर है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं कि हमने फिजिकल बैच शुरू कर दी है जो कि 24 फरवरी से थर्ड बैच होने जा रही है। इसमें दो अलग अलग बैचेस है फ्रेंड। अगर आप इस मार्केट में बहुत ज़्यादा भी नए हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो 14 डेज का फिजिकल बैच पुणे के इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग हब यानी कि आईबीटीटीएच के अंदर होने जा रहा है फ्रेंड। और ये 14 डेज का हाइब्रिड कोर्स होने जा रहा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां आप मेरे साथ 1 to 1 फिजिकल बैठकर सारी चीज़ों को सीखेंगे फ्रेंड। और अगर आप इस मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं बट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे फ्रेंड, तो 21 डेज का फिजिकल मैच पुणे के ही आईबीटीटीएच में 24 फरवरी से शुरू होने वाला है फ्रेंड। और ये पर्सनल मेंटरशिप बैच करने के बाद आपको ट्रेडिंग की जर्नी में किसी भी कोर्स को करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप मेरे साथ लाइव 1 to 1 बैठेंगे और आपको लाइव ट्रेडिंग लाइव प्रॉफिट निकाल कर दिखाया जाएगा, और आपसे खुद भी प्रॉफिट निकाला जाएगा फ्रेंड। तो ये दोनों फिजिकल मैच 24 फरवरी से शुरू हो रही है। जो लोग अभी बहुत ज्यादा नए हैं फ्रेंड, आपको हाइब्रिड कोर्स है, और जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनके लिए पर्सनल मेंटरशिप फिजिकल है, और ये दोनों ही बैच 24 फरवरी से शुरू होने वाली है। सो अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं आज गोल्ड में आपको थोड़ा सा नाजुक माहौल देखने को मिल सकता है। और माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड कि गोल्ड जो है इस वक्त मुझे लगता है कि ऊपर एक मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर एक इक्वल हाई का लेवल है, प्लस यहां पे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जोन है। तो गोल्ड फ्रेंड लंदन सेशन तक यानी कि यहां से 3-4 घंटे के अंदर ये आपको पहले बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद गोल्ड में भी आज आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो गोल्ड में जो बेस्ट सेलिंग का एरिया है फ्रेंड, वो है 2769 से लेकर 2772 के बीच में। और अगर यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है फ्रेंड, तो आज इसके एक्सपेक्टेड टारगेट है 2748 का और 2744 का। तो गोल्ड बुलिश करेक्शन करने के बाद माइट भी आज बियरिश डायरेक्शन को ले सकता है। अगर आप सिल्वर के ट्रेडर है फ्रेंड, तो बिल्कुल गोल्ड की तरह ही सिल्वर में भी पहले बुलिश करेक्शन है, उसके बाद ये बेरिश मोमेंटम बनाएगा। और मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है फ्रेंड कि सिल्वर जो है आज बुलिश डायरेक्शन में 30.984 से लेकर 31.021 का ये जो लेवल है यहां तक जरूर जाएगा। इसके ऊपर एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 31.142 का। माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड कि यहां तक भी ये आपको बुलिश मिल जाए, लेकिन यहां पे फिर आरएसआई आपको बेरिश डाइवर्जेंस दिखाना शुरू कर देगा। आरएसआई जो है फ्रेंड वो ओवरबॉट जोन में चले जाएगा, और इसके बाद सिल्वर में आपको सेलिंग की ट्रेड मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों 30.985 से लेकर 31.022 यहां से चौक देखिएगा, और नीचे एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 30.575 का, और इसके नीचे टारगेट होगा 30.382 का। यानी सिल्वर में गोल्ड की तरह ही बुलिश करेक्शन करने के बाद आपको बेरिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप बीटीसी के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बीटीसी में आज बुलिश एग्रेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। और मेरा मानना है फ्रेंड 105,470 का लेवल
और 107,150 का लेवल, ये दो लेवल आपको बीटीसी में आज मिल जाएंगे। बीटीसी में फ्रेंड आज बुलिश एग्रेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं और बीटीसी ऊपर की तरफ दोनों टारगेट को आज डेफिनेटली हिट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यूएस ऑयल पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो आज भी आपके लिए थोड़ा सा मार्केट नाजुक ही रहेगा फ्रेंड, डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। और ये पिछले कई दिनों से यूएस ऑयल जो है फ्रेंड, लगातार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएस ऑयल में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और आज भी मेरा यही मानना है फ्रेंड कि यूएस ऑयल आज बेरिश रहेगा और 72.27, 71.69 एंड 71.52 ये नीचे के सेलिंग के टारगेट हैं। अगर ये टारगेट हमें 73.10 से लेकर 73.21 के बीच में मिलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये एक बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ट्रेड भी देखेगा, ये डेली एनालिसिस का वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। इसीलिए सिर्फ सिर्फ एक छोटा सा लाइक बटन को हिट कर दे फ्रेंड, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, और अपने कम्युनिटी के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। तो चलिए फ्रेंड, आज मार्केट की एक्टिविटीज को यहीं तक देखते हैं। कल मिलता हूं सेम टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।